हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथी जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में 3.2 प्रश्नावली को ख़त्म किया था। अब मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 3.3 को देखेंगे, ठीक ना। तो प्रश्नावली 3.3 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रतिस्थापन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि बताया था आपको मैंने, उससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक ना। तो देखिए, पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया, ठीक ना। अब इसको हमें हल निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने बताया था कि किसी एक के समीकरण में किसी एक चर का मान दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है, दूसरे चर के मतलब कि फॉर्म में निकाल कर उसको पहले में रख देना है। वहां से उसको आपको एक समीकरण में आ जाएगा, एक चर में आ जाएगा, तो उसको हल कर लेना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए पहले में ही क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया है, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी एक को मान लेते हैं। x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा आपका 4 प्लस वाई। ये जो 4 प्लस वाई आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, हम पहले वाले में रख देंगे। तो पहले रखेंगे तो इधर क्या आएगा आपका x का मान कितना है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। तो 4 प्लस वाई ये हो गया x प्लस वाई पहले से था इक्वल टू 14। सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 प्लस वाई यानी कि 4 प्लस वाई 2 वाई हो जाएगा इक्वल टू 14। तो 2 वाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 4 प्लस में हो जाएगा तो माइनस, तो 14 में से 4 गया तो 10 बचेगा। तो वाई आपका कितना आ जाएगा 5। तो वाई 5 आ गया। और वाई 5 आ गया तो किसी एक में रखकर एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा 4 प्लस वाई दिया गया यानी कि 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो x कितना आ गया 9, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ये हल हो गया, ठीक ना। उसी तरह से मतलब कि हर एक में आपको क्या करना है कि एक का मान निकालना है दूसरे के टर्म में, पदों में, और उसको पहले में रख के हल कर देना। तो आपका क्या होगा, एक चर में हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे पहले x प्लस वाई था, अब ये y के टर्म में आ गया, ठीक ना। यहाँ से हमने निकाल लिया। चलिए, और कोई इसमें कोई डाउट बताइए। जैसे कि चलो इसमें देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5वां में कि क्या है, तो 5वां को हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें रूट लगा है, करनी है, तो आप लोग कहीं डर जाइएगा, ठीक है ना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 5वां में इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो 5वां में देखिए क्या दिया गया है, एक दिया है अपने को √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, अंग्रेजी में रूट बोलते, ठीक ना। और दिया गया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना है आपका √3x इक्वल टू क्या आएगा √8y आएगा, ठीक ना। x कितना आएगा आपका √8/√3 इंटू वाई, ठीक है ना। यानी हमने क्या किया कि x का मान y के पदों में निकाले। अब इसको हम इसमें रख देंगे, इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा √2x। x का मान कितना दिया है, अब ये आपका हो जाएगा √8/√3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए दोनों में क्या y कॉमन आया, तो y कॉमन ले लिया, ठीक है ना। y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √2 √8 यानी कि देखो देखिए एक चीज़ बताया था आपको मैंने, और ऐसा दिया हो √a इंटू √b, यानी करनी में a दिया हो, करनी में दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा पूरे में पे करनी, इन दोनों गुना करना, पूरे को करनी लगा देना, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है √2 इंटू √8 दिया है, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है ना। और बटा में 3 तो रहेगा ही, प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए वैसे इसका तो कुछ काम है नहीं कि देखिए ये देखिए दो पद गुना करके 0 तो अलग अलग 0 होंगे, है ना। तो यहाँ पे a तो 0 हो नहीं सकता, तो a 0 होगा। तो यानी यहाँ से क्या होगा y अपना 0 आ गया। जब आपका y 0 आ गया तो इसको जब इसमें x को पुट किया तो यहाँ से क्या आएगा आपका x भी 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका हल क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसका हल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये हल मिल गया कि 0 0, ठीक ना। वैसे ही इसको भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इसमें होमवर्क दे देता हूँ मैं, ठीक ना। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जोड़ लीजिए, उस पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना। वहाँ से आप क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन लिख कर फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, तो वहाँ से आपको मैं सोल्यूशन करके उसको दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब। इसमें किसी को आपको मैंने पहला बता दिया और 5वां बता दिया, ठीक ना। और किसी में किसी को डाउट हो तो बताइएगा, ठीक ना। इसमें मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे देखो इसको क्या करना पड़ेगा। इसको देखो, इसमें क्या करना है आपको,
इसको पहले लसा ले लेते हैं, ठीक ना। तो लसा लेने से क्या होगा, देखो आपका लसा कितना आएगा, यहाँ पे 6 लसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे अभी 6 लाना है, तो यहाँ पे 2 दिया गया तो 3 से गुना करें, तो 3 से ऊपर गुना करें तो 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना दिया है, 3 दिया है, 6 लाना 6 यानी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे जब 2 से गुना तो ऊपर 2 से, तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू -2, यानी यहाँ से कितना आएगा, हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। ये आपका होगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। यहाँ 3 और 2 का लसा कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा। देखो ये कैसे करते हैं, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ लाना 6 है, तो 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे गुना करेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा, तो ऊपर 2x हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 2x आ गया प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, ठीक ना, तो नीचे 6 हो गया, ऊपर भी 3y इक्वल टू 13/6। अब 6 से 6 कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए ये उसकी तरह ही बन गया, ठीक ना। यहाँ से आप y का मान निकालिए या x का मान निकालिए, किसी एक में रख दीजिए तो आपका हल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। देखो इसमें भी, इसमें देखो कुछ करना ही नहीं, इसमें क्या है, देखो दशमलव लगा दिया और आपको डरा रहा है। क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ पे 1.3, इसको 10 से गुना कर दो, उसको 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना करो, इसे 10 से गुना करो तो क्या आएगा, देखो 10 गुना ये है, 10 से गुना करो तो 1 दशमलव खत्म है, तो क्या बचेगा 2x, यहाँ 10 से गुना करो तो 3y इक्वल टू 13 बचेगा, यहाँ 10 से गुना करो तो 4x, इसको 10 से गुना करो तो 5y इक्वल टू 23 बचेगा। तो इस तरह से आपको सिंपल जो फॉर्म होता है सिंपल रूप में आ गया। अब यहाँ से आप किसी एक का मान निकाल लीजिए, मान लीजिए कि हम y का मान निकाल, x का मान निकालते हैं, x कितना आएगा 23 माइनस का 5y, ठीक ना, बटा 4। इस x का मान को यहाँ पर रखिएगा और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका मान इसमें रखिएगा तो y के फॉर्म में आएगा, टर्म में आएगा, y का मान निकाल कर फिर जो y का मान आएगा x का मान, y का मान यहाँ रखिएगा तो x का मान निकाल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये हल करना होगा, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, कहीं डाउट आएगा आपको अगर लसा वसा लेने में तो आप वहाँ फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक आपको 9वीं 10 8वीं 7वीं जो पिछले क्लास पढ़े हैं, इसलिए कहते हैं कि पिछले क्लास को अच्छे से उसको मतलब पढ़ना चाहिए। खैर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये सब चीज़ें बेसिक है आपको आती ही होंगी, ठीक है ना। फिर भी आपको दिक्कत आएगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया गया है और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिससे के लिए y इक्वल टू x प्लस 3 हो, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो हम दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, ठीक ना। तो चूंकि ये जो प्रश्न जो है प्रतिस्थापन में दिया है तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए क्या दिया है अपने को, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया है और दूसरा दिया गया 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, एक मान निकाले। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका 2x इक्वल टू माइनस का 24, यहाँ पे माइनस का 4y हो जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं तो माइनस का 24 प्लस का 4y बटा 2। फिर 2 से देखिए, अभी देखिए ये जो है 2, ये जब लसा लेते हैं तो हम 1 में लिखते हैं, इसको अलग अलग बांट सकते हैं। तो माइनस का 24 बटा 2 प्लस का 4y बटा 2, यानी यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 12 प्लस का 2y आ गया, ठीक ना। यानी x का मान कितना आ गया, माइनस का 12 प्लस का 2y आ गया, ठीक ना। ये आपका समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण 2 था ना। अब इसको हम 1 में रखते हैं, ठीक है। तो 1 में रखते हुए क्या आएगा आपका 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया गया, माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस का 3y इक्वल टू 11। तो सोल्व कर लेते हैं, ये 2 है, दोनों में गुना होगा तो माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 3 7y इक्वल टू 11 प्लस, यहाँ पे चूंकि माइनस में है, -24 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 24 हो गया। तो 24 से 25 35 हो जाएगा, 7 5 35, तो y का मान 5 आएगा, ठीक है। जैसे ही y का मान 5 आया तो हम इसको यहाँ से x का मान निकाल लेते, तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस का 12 प्लस का 2 इंटू y का मान 5, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस 10, यानी कि x आपका कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि x -12 प्लस 10 है ना, प्लस 10, तो यहाँ प्लस माइनस तो घटेगा हमेशा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या नेगेटिव है, यानी कि माइनस है तो -2 आ गया। जैसे अपना को x और y का मान पता चला, ठीक है ना, इस x और y के मान को क्या करेंगे हम इसमें रखेंगे, किसमें,
कि हमें अब क्या करना है, एम का ये हल निकाल दिया हमने, हमारे पास हल क्या आ गया, x माइनस 2 वाई 5 आपका हल आ गया, ठीक ना। ये दोनों समीकरण का हल आ गया। अब बोला इससे, और ये जो है m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया गया। हमको क्या दिया गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया गया, ठीक ना। तो x y का मान रखो, यहाँ से m का मान निकाल लो। तो x कितना आया था हमारा, y आया था 5 इक्वल टू m, x कितना आया था 2 माइनस 2 प्लस 3। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से अब m निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 यहाँ प्लस में 2 जाएगा तो माइनस में, तो -3 इक्वल टू m माइनस 2। तो ये कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ से m इक्वल टू -2, 2 से 2 कट जाएगा तो m कितना आएगा, वो क्या -1 आएगा। तो ये m का मान क्या है, -1 है, ठीक है, जिसके लिए ये समीकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, ठीक ना, और उनका हल प्रतिस्थापित विधि से निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है कि रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है अपने को, और उसका हल प्रतिस्थापित विधि से निकालना है। देखिए सबसे बड़ी समस्या आपको आ सकती है वो रैखिक समीकरण युग्म बनाना, बाकी तो हल तो आपको कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापित विधि से जो बताया था प्रोसेस। देखिए उसको कैसे बनाना है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, तीसरे का पहला पार्ट में दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो यानी अंतर कितना 26 दिया जाएगा, ठीक ना, 26 दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो पहली संख्या को मैंने x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक ना। अब देखिए हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे बड़ी कौन है, ठीक है ना, क्योंकि अंतर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, अंतर है इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 26 आ रहा है इनकी। तो मान लेते हैं कि x बड़ी संख्या है, ठीक ना, दूसरी संख्या जो y है उससे छोटी है। तो पहले में दिया कि x माइनस वाई कितना दिया गया, 26 दिया गया, समीकरण एक हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमने बड़ा किसको माना, x को माना है, ठीक ना। तो x क्या होगा, वो y का 3 गुना होगा, यानी x जो होगा वो y का 3 गुना होगा, ठीक ना, क्योंकि हमने पहले x को बड़ा मान चुके हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। इस तरह से आपको x इज ग्रेटर देन y मान लिया मैंने, तब उसका अंतर जो आ रहा है यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 आ रहा है, और पहली जो संख्या है यानी एक संख्या वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये आपका आ गया, यानी आपका यहाँ से क्या आ गया, x को 3y आ गया डायरेक्टली। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो x को 3 पुट कीजिए तो क्या आएगा, कितना आएगा आपका 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y, 3y में से y गया तो 2y बचेगा आपका 26, तो y कितना आएगा यहाँ से 13। जैसे ही y 13 आ गया तो अब यहाँ से x कितना आएगा आपका आएगा, x आएगा 3 इंटू वाई 13 दिया 39। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, कि आपका एक संख्या क्या होगा, एक संख्या 39 होगा और एक संख्या 13 होगा, ठीक ना। तो आपका ये हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समपूरक कोण दिया है, समपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग जोड़ 180 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, देखिए दूसरे को कैसे हल करेंगे, यहीं पर हल करता हूँ। माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, ठीक है, यह हमने मान लिया। तो सबसे पहले हमको देखिए दो हमको समीकरण चाहिए हल करने के लिए, ठीक ना। तो पहला समीकरण तो आपको यहीं से मिल गया, समपूरक कोण दे दिया है। समपूरक कोण का मतलब होगा कि x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, x, छोटे कोण से यानी कि y से कितना अधिक है, 18,
तो 18 जोड़ दिया मैंने, ठीक। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। या फिर यहीं से x आ गया आपका y के टर्म में, तो इसको आपको यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ से रख के आपको प्रतिस्थापन से हल निकालना है, तो आपको ये होमवर्क, ये आपको हिंट दे दिया मैंने, आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ आए ना। देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसको रखें तो क्या आएगा, यहाँ से y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी यहाँ से क्या आएगा y बाई 2y इक्वल टू 18 है, उधर घटेगा तो 180 में से 18 घटाना है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 180 में से 18 गया तो 10 गया तो 170, 8 गया तो 162 आएगा, ठीक ना। यानी यहाँ से y कितना है आपका, 2 से काटोगे तो 2 8 16, यानी कि 81 डिग्री आ गया ना। जैसे ही y आ गया तो अपन x निकालेंगे, तो x कितना है आपका y प्लस 18, ठीक है ना। यानी कि y कितना दिएगा 81 प्लस 18, तो कितना होगा 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में, देख क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना। देखिए क्वेश्चन मैंने पिछले भी जो टॉपिक था अपना बहुपद वाला पॉलिनोमियल, इसमें करवाया था मैंने, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ आपको। देखिए बल्ले को मान लेते हैं x और गेंद को मान लेते हैं y, ठीक ना। तो एक बल्ले का रूम मैं मान लेता हूँ, एक बल्ले का जो कीमत है x है और एक गेंद का कीमत y है, ठीक ना। तो यहाँ कितना 7 बल्ला दिया गया तो 7x और 6 गेंद दिया गया तो 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। ये मैं तीसरा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या दिया, बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंदे 5y इक्वल टू 1750। तो इस तरह से आपको ये समीकरण निकालना है, ठीक है ना। देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की वजह 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में कर दी। यानी मान लीजिए कि मैंने माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है, तो 7 बल्ले की 7x होगी। उसी तरह से एक गेंद की कीमत मैंने y रुपये माना है, तो 6 गेंदे की कीमत क्या होगी 6y होगी। तो 7x प्लस 6y 3800 हो गया, ठीक है। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे की कीमत 1750 है। तो देखो एक बल्ले की कीमत x थी तो 3 बल्ले की 3x हो जाएगी। उसी तरह से एक गेंद की मूल्य y रुपीज था, तो 5 गेंद का मूल्य 5 हो जाएगा। दोनों का सम कितना 750। 2 समीकरण आ गया, इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक। तो ये होमवर्क हो गया, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है, ठीक ना। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये निकालना, ठीक ना। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक ना। तो देखिए 5 में क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक ना। यानी कि देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तो हमें क्या करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा में निकालना है, ठीक ना। और एक व्यक्ति हो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देना है। यानी कि इसमें देखो क्या हो, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ से किसी आपके स्कूल से आपको घर तक जाना है, ठीक ना। तो बीच में एक जगह आता है, ठीक ना, आपको स्कूल से आपको घर तक जाना है, ठीक है ना। तो उसने बोल दिया कि आपका ये फिक्स क्वांटिटी, यानी कि हम तो 20 का तो लेंगे ही, 20 रुपये लेंगे। इसके अलावा आप जितना किलोमीटर आगे बढ़िएगा उस हिसाब से मैं कुछ चार्ज करूँगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है उसमें माना कि कैसे हो गया, देखिए माना कि जो फिक्स चार्ज है ना, नियत भाड़ा, ठीक ना, नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक ना, तथा प्रति किमी भाड़ा y रुपये है, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया, ठीक है, कि हमको 100 रुपये तो देना ही है, ठीक है ना। जैसे किसी ऑटो में आप बैठ रहे हो किसी जगह से, तो वहाँ पे आपको 20 रुपये बैठने का 20 रुपये लग गया मान लो, ठीक है ना। अब जैसे आप 5 किलोमीटर गए तो 5 इंटू आपका 1 रुपये 1 किलोमीटर का वो 5 रुपये लेगा तो 5 किलोमीटर 25 रुपये, तो 25 रुपये और 10 रुपये बैठने का
इस तरह से आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको फिक्स भाड़ा लगेगा प्लस जितना किलोमीटर आप बढ़िएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी जगह से अगर मान लो बैठ गए तो वहाँ पे बैठने का चार्ज मान लो 20 रुपये ले लिया उसने, ठीक है ना। उसके बाद आपने 5 किलोमीटर जाकर अपने घर तक पहुँचे, स्कूल से घर तक पहुँचे, तो 5 किलोमीटर का उसने कुछ बोला कि 10 रुपये चार्ज लगेगा एक किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर का 50 रुपया हो गया और प्लस बैठने का चार्ज ले लेगा आपसे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक आदमी है उसको 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ठीक है ना, और हमको बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा लग रहा है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा लग रहा है। यानी इसमें ऑलरेडी जो नियत भाड़ा है वो हमको मिला कर दिया है। यानी पहले समीकरण को क्या बनाएंगे, पहला समीकरण मानते हैं नियत भाड़ा x है, ठीक ना, और 10 किलोमीटर के लिए कितना 105 रुपये ले रहा है, तो यानी 1 किलोमीटर का हम अगर y माने तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। तो ये जो अपना है टोटल यानी नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का वो कितना आ रहा है 105 आ रहा है। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक ना। दूसरा क्या बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर में क्या क्या है देखो, एक तो अपना नियत भाड़ा होगा प्लस 15 किलोमीटर जो अपन चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका 155 हो जाएगा। ये आपका 2 समीकरण है, समझ में आया आपको। यानी एक तो होगा कि आप बस या ट्रेन टेम्पू जो भी है उसका एक फिक्स चार्ज है, बैठोगे आपका इतना चार्ज लगेगा। उसके बाद आप नहीं गए तो यहीं उधर जाओ तो कुछ भाड़ा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कोई किलोमीटर चले नहीं तो आपका इतना ही देना पड़ेगा मान लो, ठीक है। और आप 10 किलोमीटर गए तो उस हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 समीकरण दिया गया है, अब दोनों का आपको हल कर लेना है। दोनों का हल करके यहाँ से आप x और y का मान निकाल देना है, तो आपका ये फिक्स चार्ज नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करूँगा, आपको खुद ही सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा दिक्कत आएगा बता देना, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मैं इसका सोल्यूशन दे दूँगा प्रॉपर, ठीक है। देखिए आगे 5 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो भिन्न निकालना, तो माने पहले भिन्न क्या होता है x/y, ठीक है। तो 5 में माना कि भिन्न क्या है x/y है, ठीक है ना। ये का भिन्न दे गया, भिन्न यानी बटा, ठीक है। और पहले बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ रहे हैं, तो अंश में भी जोड़ रहे हैं 2 और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 9/11, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे और अंश में भी 3 जोड़े और हर में भी 3 जोड़े, तो आपको इसका उपभिन्न यानी x/y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो तिरछा गुना करते हैं, तो इधर गुना करते हैं, तो इधर कितना आएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 9 दूनी 18, यहाँ से कितना आएगा 11x माइनस 9y, इधर 22 प्लस में हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 18 में से 22 गया तो 18 4 22, ठीक है। तो माइनस 4, ये समीकरण 1 हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको तिरछा गुना करते हैं, तो तिरछा गुना करते क्या आएगा, इसको इधर से गुना कर दिया, इसको इधर गुना किया, तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू 15। 18 प्लस में है, उधर तो माइनस में, तो माइनस का 3 है, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। तो आपका ये 2 समीकरण आ गया, तो दोनों को हल कर लीजिए आप, ठीक है। तो दोनों को जब हल कीजिएगा तो आपका x और y का मान आ जाएगा, तो उसका जो बटा आएगा वो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 5 में देखो क्या बोल रहा है। 5वां और आखिरी सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बता चुका हूँ उसमें, फिर भी आपको मैं एक बार हिंट देता हूँ यहाँ से। देखिए 5 में क्या करेंगे अपन, छठा में क्या करेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया, ठीक ना। अब प्रश्न को पहला कथन समझिए कि 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद
तो 5 वर्ष बाद देखो, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, वर्तमान जेकब, जेकब जो है वो कितना हो जाएगा आपका, जेकब की आयु कितनी होगी, जेकब की आयु x+5 तथा पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु y+5 हो जाएगी, ठीक ना, होगी। तो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन को देखते हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जेकब की आयु यानी x+5, ये पुत्री की आयु y+5 की 3 गुनी है, तीन गुना कर दिया मैंने, सोल्व कर लेते इसको। तो x+5 = 3y+15, 3 गुण दोनों में गया, यहाँ से x - 3y, y को इधर लाया, x को इधर लाया, तो कितना आएगा 10, समीकरण 1 हो गया, ठीक। तो समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहले क्या है, जेकब, जेकब की आयु क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y - 5 वर्ष, ठीक है। तो अब बोल क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जेकब की आयु यानी x - 5 = y - 5, तो 7 गुनी यानी कि 7 गुना था। सोल्व कर लेते इसको, तो x - 5 = क्या आएगा, 7y - 35, तो x - 7y = यहाँ -5 है तो प्लस, यानी कि 30 हो जाएगा, -30, समीकरण 2 आ गया। तो आपके पास 2 समीकरण अवेलेबल है, ठीक है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो अब क्या करना है हमें, किसी एक का मान निकाल कर उसमें रख देना, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ से वो कितना आपका आएगा, x आपका आएगा 10 + 3y, ठीक है ना। ये जो मान है इसका x का मान, इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, x यानी कि 10 + 3y - 7y = -30, ठीक है। तो 10 यहाँ पे 3y में से 7y गया तो -4y बचेगा, = -30, तो -4y, यहाँ 10 प्लस में हो जाएगा तो -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी वहाँ से y कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक ना। जैसे y 10 आया तो समीकरण 1 से या 2 से चल देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं 2 से, समीकरण 2 से चलता है, तो यहाँ से कितना x - y कितना 7, y 10 है, तो 7 × 10x हो गया, 10 हो गया, -30, तो y सॉरी आपका x कितना आएगा, यहाँ से -30, यहाँ -70 आएगा ना, -70 आएगा, उधर आएगा तो +70 हो जाएगा, तो x कितना आएगा आपका 40। तो बोल सकते हैं कि अतः जेकब की वर्तमान आयु है ना, सॉरी वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे, यानी 40 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ये बहुत लिखा जा रहा है, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है मेरा, ठीक है ना, 10 वर्ष होगी, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 3.3 भी पूरा होता है, ठीक है। अब आने वाले क्लास में हम 3.4 और 3.5 के लेक्चर्स को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।